नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने टारगेट विद शाह के साथ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपका सारा सिलेबस पूरा कराऊंगा। मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें जो हमारे राष्ट्र के महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने बहुत सारे समाज सुधारक काम किए हैं, पुस्तकें लिखी हैं, नारे दिए हैं, मैं उनका भी एक क्रम चलाऊंगा। उसी क्रम में मैं आज जो है आपको सबसे पहले जिन महान विभूति के बारे में बताना चाहता हूं वो हैं राजा राम मोहन राय। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, चाहे वो ब्रिटिश कर व्यवस्था हो, चाहे 1857 की क्रांति हो, या जो इंडियन स्ट्रगल का नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी आप लोगों को मिलेगा कि राजा राम मोहन राय जो हैं बहुत पुराने समय से बहुत बड़े सुधारकों में से एक माने जाते हैं। इनका मुख्य सुधार जो था वो था सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया इन्होंने। नारी शिक्षा, बहुविवाह, बहुत सारी कुरीतियों के विरोध में ये थे और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे समाज सुधारक कार्य किए। बहुत विरोध भी हुआ इनका। तो मैं इनके बारे में एक बायोपिक जो चलती है, जैसे मान लीजिए कि जीवन परिचय, वो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। राजा राम मोहन राय एक महान युग परिवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति या कहें कि विभिन्न प्रकार की कुरीतियों के विरोध में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, जिनमें इनका मुख्य जो काम है वो सती प्रथा का पुरजोर विरोध किया और इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलके इसको रोका भी। तो बात करें अगर राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनका जो जन्म कब हुआ था, राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था 22 मई 1772 में। 22 मई, क्योंकि हम जो भी महान विभूतियों के बारे में पढ़ते हैं उनका जीवन तो जान लें। इनका जो जन्म हुआ था वो 22 मई 1772 में हुआ था। जन्म जो था वो जिला जो था हुगली था, बंगाल जिला जो था हुगली था, और जो गांव जो था वो था राधानगर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे समाज सुधारक कार्य किए हैं। इन्होंने सबसे जो विवाद में ये रहे तो ये जो हिंदू कुरीतियाँ थीं उनके बहुत बड़े विरोधी थे। चाहे वो हिंदू कुरीतियों में सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे वो बहुविवाह हो, चाहे नारी अशिक्षा हो, इन सब कुरीतियों की इन्होंने पुरजोर विरोध किया और बहुत हद तक सफल भी रहे। तो इसी क्रम में जो इन्हें कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत के हिंदू धर्म के समाज सुधारक के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें जो है आधुनिक भारत में हिंदू समाज के हिंदू समाज सुधार के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है। राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा जो काम है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की एक संस्था थी उसकी स्थापना की थी। ब्रह्म
समाज की स्थापना। हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको स्टार बना लीजिए, स्टार बना लीजिए। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इन्होंने जो की थी वो 1828 में की थी, और 1828 में इनके जो सहायक थे द्वारिकानाथ टैगोर थे। इनके जो सहायक थे वो द्वारिकानाथ टैगोर थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके जो सहायक थे वो द्वारिकानाथ टैगोर थे। इन्होंने सती प्रथा के अंत के लिए पुरजोर विरोध किया। इन्होंने सती प्रथा का अंत, क्योंकि हमारे समाज में जो एक बहुत बड़ी कुरीति थी कि अगर किसी भी महिला का, विवाहित महिला का पति या जिससे उसकी शादी हुई है उसकी अगर डेथ हो जाती थी तो उसके साथ उसे भी सती किया जाता था। ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया थी, क्योंकि एक जिंदा आदमी को उसी के साथ जलाने का जो ये प्रथा थी बहुत बड़ी थी। इन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया और इसमें ये सफल भी रहे। सती प्रथा के अंत के विरोध के लिए ये जो साथ में जिसके साथ मिलकर इन्होंने काम किया वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके लिए इन्होंने एक कानून बनाया, सख्त कानून, हाँ, जिसकी वजह से इसका अंत हो सका। तो आप जो है सती प्रथा का अंत किसके साथ इन्होंने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके साथ मिलकर इन्होंने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी। इसके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी। 19वीं सदी इन्हें जो है 19वीं सदी के पुनर्जागरण का, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जो है 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता या जनक भी कहा जाता है। इन्हें जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता या जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जो है 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण काल का पिता या जनक भी कहा जाता है। उसके बाद जो था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदू जो कुरीतियाँ थीं उसका विरोध किया, जिसकी वजह से इनका भी बहुत ज़्यादा विवाद में रहते थे। हमेशा ये इसीलिए विवाद में रहते थे क्योंकि ये इन्होंने हिंदू जो कुरीतियाँ थीं उसका विरोध किया, सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध किया। इन्होंने 2 पत्रिकाएँ भी लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। वो पत्रिकाएँ जो हैं मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों का पूरा हो जाए और इतना स्पष्ट लिख दूं कि आप लोगों का जो नोट्स है वो पूरी तरीके से सीक्वेंस में तैयार हो जाए। तो जो इनकी पत्रिकाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। जो मेन जो पत्रिका हैं वो मैं आपको बताता हूं। इनकी जो मेन पत्रिकाएं हैं, एक तो इन्होंने जो पत्रिका लिखी
उस समय पत्रिकाएं बहुत चलती थीं और लोगों को जागरूक करने का यह भी एक माध्यम था। इनकी एक पत्रिका निकलती थी जो ब्रह्मोनिकल नाम के से थी। ब्रह्मोनिकल पत्रिका के नाम से भी इन्होंने एक पत्रिका निकाली। एक और पत्रिका निकलती थी संवाद। संवाद कॉमेडियान पत्रिका थी। एक और पत्रिका जो थी वो भी इनके द्वारा ही संचालित होती थी, मिरत उल अकबर। मिरत उल अकबर। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम पिता तो कहते ही हैं, जनक भी कहते हैं, और पुनर्जागरण काल के सबसे पहले व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जो हिंदुओं की कुरीतियाँ थीं या जो बहुत सारे ऐसी प्रथाएं चल रही थी जिसमें जो बहुत ही बेकार थीं या गलत थीं, उसका पुरजोर विरोध किया। हमेशा विवाद में इसलिए रहे क्योंकि हिंदुओं की ही कुरीतियों पर इन्होंने विरोध किया, अन्य की कुरीतियों पर भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हिंदुओं की, जैसे चाहे सती प्रथा हो, नारी शिक्षा हो, बहुविवाह हो, बाल विवाह हो, इन सब का इन्होंने पुरजोर विरोध किया। और जो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वही पूछे जाते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? तो 1828 में की। राजा राम मोहन राय के से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसके द्वारा मिलके किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय जो पहले हैं जिन्होंने विरोध किया। उसके बाद जो पत्रिकाएं हैं, चाहे वो इनकी ब्रह्मोनिकल पत्रिका हो, संवाद कॉमेडियान पत्रिका हो या मिरत उल अकबर पत्रिका हो, इनके बारे में ये चर्चा होती है कि महज 15 वर्ष की आयु में ही बंगाली, संस्कृत, अरबी और फारसी इनको भली भांति आती थी। राजा राम मोहन राय को महज 15 वर्ष की आयु में बंगाली, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। इनकी जो मृत्यु थी उसके बाद एक क्रम में जो ये पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी जो मृत्यु है वो भारत में नहीं हुई है, बाहर हुई है। तो पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, भारत में या भारत के बाहर। तो आंसर होगा भारत के बाहर। 27 सितंबर 1833 को विस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसका भी कारण था 27 सितंबर, मृत्यु जो है 27 सितंबर 1833 विस्टल में। विस्टल में हुई। मृत्यु का कारण जो था ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनकी जो मृत्यु का कारण था मृत्यु जो हुई थी, ये जो मृत्यु हुई थी वो मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी। मेनिंजाइटिस एक ब्रेन से संबंधित रोग है जिसमें बुखार भी आता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। और जो राजा राम मोहन राय, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय जो हैं इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो मैं आपको बता दूं, मैं लिख देता हूँ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय ने दी थी। इसे स्टार बना लीजिएगा। अकबर जो हैं द्वितीय ने दी थी। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को
राजा की उपाधि किसने दी थी, जैसे महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि किसने दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। तो ये क्वेश्चन इनसे संबंधित है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इसी क्रम में एक और विभूतियों का नाम आता है, तो वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। क्योंकि मैं महान व्यक्तित्व जो है, महान विभूतियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं वो उन सारे लोगों को जीवन परिचय मान लीजिए, या उनके व्यक्तित्व को मान लीजिए, या उनकी बुक्स को मान लीजिए, मैं वो सब आपको क्लियर करा दूंगा जो आपके क्वेश्चन में या तो पूछे जाते हैं या कहीं ना कहीं आपसे संबंधित हैं। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी बहुत बड़े युग परिवर्तक महानिर्माता के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने भी सती प्रथा से लेके बाल विवाह, शिक्षा, नारी शिक्षा आदि पर बहुत ज़्यादा पुरजोर इनका समर्थन किया है, और जो हिंदू कुरीतियाँ थीं या अन्य कुरीतियाँ थीं उनका विरोध किया है। इनका जो जन्म था स्वामी दयानंद सरस्वती का, वो 1824 में हुआ था। जन्म जो है 1824 में हुआ था, और इनके बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर। इनके जो बचपन का नाम था वो मूल शंकर था। इन्होंने जो जिस संस्था की स्थापना की थी, वो आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आता है स्थापना में। जैसा कि मैंने बताया कि ये सब ऐसी विभूतियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ जो चल रही थी उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे, संस्थाएं चला रहे थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, वैसे ही आर्य समाज की जो स्थापना थी, संस्थापक जो माने जाते हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मुंबई में इसकी स्थापना की थी। इन्होंने ही, इनका एक नारा है, नारा जो है बहुत ही फेमस है, वेदों की ओर लौटो। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, तो इनका ही नारा है कि वेदों की ओर लौटो, इनका प्रमुख नारा था। ठीक है, इनके जो दर्शन हैं, वेदों की ओर लौटो और आधुनिक भारतीय दर्शन, आधुनिक भारतीय दर्शन। इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है कि हिंदी को आर्य भाषा जो है, हिंदी को उन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया है। हिंदी को इन्होंने आर्य भाषा का नाम दिया। इनके बारे में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस कही जाती है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके जो मेन कर्ता धर्ताओं में से भी इनका नाम आता है, क्योंकि जो भी जितने भी, चाहे वो नाना साहब हों, चाहे तात्या टोपे हों, ये सब 1857 की क्रांति से पहले इनसे हरिद्वार में मिले थे। इस बारे में भी बहुत ज़्यादा
पूछा जाता है। और 1857 की, इसलिए अंग्रेज़ों की हमेशा रडार पे रहते थे। और जो मृत्यु के कारण भी थे, यही कारण थे कि इनकी जो मृत्यु है वो कहा जाता है कि इनको जहर दिया गया था या इनको षड्यंत्र के द्वारा मारा गया था। तो इनकी जो कृतियां हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, दयानंद सरस्वती की जो सत्यार्थ प्रकाश है, पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। तो मैं आपको लिख देता हूँ, दयानंद सरस्वती जो कृतियां हैं, सत्यार्थ प्रकाश। एक और इनकी कृति है, वो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दयानंद सरस्वती जी के मृत्यु के बारे में कि इनकी मृत्यु जो है वो षड्यंत्र का ही एक कारण थी, बहुत ही सारे समाज सुधारक या विचारकों का मानना है। क्योंकि ये जो थे, ये जोधपुर, जब इनकी मृत्यु हुई तो ये जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह, उनके यहाँ पे थे और रोज़ शाम को सत्संग हुआ करते थे। वहीं पे राजा जसवंत सिंह जो थे, उनका एक जो नर्तकी मान लें या एक वैश्या मान लें, वैश्या से बहुत ज़्यादा लगाव था जिसका नाम नन्ही था। तो कहा जाता है कि इन्होंने जसवंत सिंह को ये कहा कि आप इससे ज़्यादा संपर्क ना रखें, और उन्होंने इसकी बात मानी। उसी विरोध में उस वैश्या ने एक रसोइये के साथ मिलकर इनके दूध में कांच मिला दिया था। लेकिन ऐसा भी विचारकों का मानना है कि एक बहुत ही कम पावरफुल या कहें कि बहुत ही ज़्यादा संसाधनहीन महिला का ये काम करना या वैश्या का ये काम करना असंभव था। उसके बाद जो है उसने तुरंत कुछ टाइम बाद ही ये कबूल लिया कि मैंने आपको दूध में कांच मिला के दिया था। फिर इनको जो है जोधपुर के अस्पताल ले जाया गया। जोधपुर के अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहा जाता है कि जो डॉक्टर इनकी देखरेख में थे, जो डॉक्टर जो थे इनकी देखरेख में थे, उन डॉक्टरों ने भी इनको दवा के रूप में धीमे थोड़ा थोड़ा विष दिया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका की जो मृत्यु का कारण है वो षड्यंत्र ही माना जाता है, क्योंकि 1857 की में से ये एक थे, क्योंकि नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, बाबा साहेब, ये सब इनसे हरिद्वार में मिलने गए थे। तो ये कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के षड्यंत्र के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। तो आपको इस क्रम में मैं ये भी इधर क्लियर कर देता हूँ कि किस कारण से हत्या की गई थी। जो जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह, उनका एक वैश्या जो थी उससे लगाव था, उसका नाम था नन्ही। फिर जोधपुर का हॉस्पिटल, वहाँ इनकी मृत्यु हुई, वहाँ इनकी मृत्यु डॉक्टर द्वारा विष देने पर, विष या जहर देने पर। जैसा मैंने कहा कि हमारे समाज के उत्थान के लिए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे दयानंद सरस्वती हों, इन्होंने पुरजोर काम किया है। इसी क्रम में मैंने इसलिए ये जो महान विभूतियाँ हैं, उनके व्यक्तित्व, उनकी कृतियाँ जो हैं, उसके लिए एक एक वीडियो सोचा कि बनाते हैं। लगातार आपको कंटिन्यू जितनी भी हमारे देश की या हमारे भारत देश की विभूतियाँ हैं या महान व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या उन्होंने किया है, क्या कार्य हैं समाज में, कब जन्म हुआ, मृत्यु कब हुई, पत्रिकाएं क्या क्या हैं, उन्होंने कृतियाँ कौन कौन सी लिखी हैं, ताकि आप लोगों का पूरी तरीके से
जो भी एग्ज़ाम हो वो क्लियर होता रहे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो। टारगेट विद शाह आपको पूरी तरीके से आपका कोर्स पूरा करा देगा, क्योंकि मैं आपसे पूरी तरीके से वचनबद्ध हूँ कि मैं आपका पूरा कोर्स कराऊंगा और वो दूंगा जो अधिकतर आपको नहीं मिलता है। जिस तरीके से मैंने महान विभूतियाँ या महान व्यक्तित्व का क्रम सीरीज चालू की है, मैं लगातार आप लोगों को हर एक सप्ताह या उसी क्रम में मैं आपको 1-2 व्यक्तित्वों का पूरा जीवन परिचय बता जाऊंगा, ताकि आपका ये सब भी तैयार होता रहे। दोस्तों, आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ऐसे ही मुझे पढ़ते रहिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा भी आत्मविश्वास बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।